डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आज की जो 5 बड़ी खबरें हैं उनके साथ, जिसमें सबसे पहले जो है वो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो कहीं कहीं भारी बरसात का जो है वो रेड अलर्ट है। इसके बाद अब बारी आती है मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं पंजाब की, तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज और चमक के साथ जोरदार बरसात जो है वो संभव है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर आपको जानकारी दो तो यहाँ पर कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। और अंत में आइए यहाँ पर जायजा ले लेते हैं हम पूर्वी मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश की जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है। इसी के साथ आइए रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अपडेट यानी मौसम अलर्ट के बारे में जो है वो विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कई हिस्सों में आज कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ साथ काफी तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ काफी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और कहीं कहीं काफी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ काफी तेज हवाएं, कहीं कहीं काफी तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। लक्षद्वीप में काफी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे हमने मौसम की चेतावनी यानी कि वार्निंग अपडेट कहां कहां पर हमारे देश के किन हिस्सों में दी गई है उसके बारे में विस्तार से जाना। इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। यानी कि अब मैं आपको बताऊंगी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, देश में कहां कहां होगी बरसात, ये आइए जान लेते हैं। जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां से। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित की अगर बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह जो है वो वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी अधिकतर जगह जो है वो बरसात हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो कई जगह वर्षा होने के अनुमान लगातार जो है वो बने हुए हैं। इसके बाद अब बारी आती है आगे बढ़ने की। बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में
जहां अनेक जगह बरसात होगी तो बिहार के कई हिस्सों में जो है वो वर्षा हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह जो है वो वर्षा होने के कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो अनेक जगह बरसात होने की संभावना लगातार बनी हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये जायजा लेते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो अनेक जगह बरसात होगी। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के जो हमारे भीतरी हिस्से हैं, तटीय कर्नाटक, यहाँ पर भी जो है वो बरसात होने की संभावना लगातार जो है वो बनी हुई है। कई हिस्सों में बरसात यहाँ भी हो सकती है। पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो वर्षा होगी। इसके साथ ही मध्य भारत का जायजा लें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी जो है अनेक जगह यानी कि कहें अधिकतर जगह जो है वो बरसात हो सकती है। ये अभी हमने आपको जानकारी दी है मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और इसमें राजस्थान भी जो है वो शामिल है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के भी कई हिस्सों में जो है वो बरसात होने की संभावना है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कहां-कहां हुई थी बरसात। ये भी आपको बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बरसात हुई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी बादल बरसे। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी जो है वो बरसात देखने को मिली पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही आइए अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम हमारे जो दूसरे शहर हैं उनका भी, और उनके बारे में भी आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी जो है वो बरसात हुई। सिक्किम में भी बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल में भी बरसात हुई। पूर्वोत्तर भारत में लगातार जो है वो बरसात का सिलसिला जारी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरसे। दक्षिण भारत में भी लगातार जो है वो बरसात हो रही है। और इसी श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश देखने को मिली थी। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की। तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई, और इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो बादल बरसे थे। मध्य भारत के अंदर पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, और छत्तीसगढ़ में भी जो है वो बरसात देखने को मिली थी। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान के हाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो किस प्रकार की रही, जिसमें हम सबसे पहले जो वो आपको बताएंगे कि अधिकतम तापमान जो है वो देश भर में अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर जो है वो किस तरीके का रहा। जिसमें हम सबसे पहले आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के बारे में। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान देखने को मिला। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ जो है वो दर्ज किया गया। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही तापमान देखने को मिला है। अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। ओडिशा में भी जो है वो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान से संबंधित। और अब दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब आपको बता दें कि देश भर के मैदानी हिस्सों में जो है वो पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बारी आती है न्यूनतम तापमान की जानकारी के बारे में। तो इसमें हम आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो न्यूनतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जो है वो दर्ज किया गया है। और अब बारी आती है आपको हम जानकारी दे दें पूर्वोत्तर भारत के बारे में। तो यहाँ पर असम और मेघालय में भी जो है वो न्यूनतम तापमान में कुछ चेंजेस जो है वो आए हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी के साथ जो है वो दर्ज किया गया है। अब बारी आती है आपको बताने की कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में जो है वो कैसा रहा तापमान। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इसी श्रेणी में हम आपको जानकारी देते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हैं आगे, देश के शेष हिस्सों के तापमान की जानकारी लेते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। तू है
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो अभी हमारे एआई एंकर भूमि ने बताया देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल। और इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश के अलग अलग शहरों में कहां कहां आप जा सकते हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन वहां पर आगे के 4 दिनों का मौसम और तापमान का हाल किस प्रकार का रहने वाला है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं गुलमर्ग के साथ, जम्मू कश्मीर के। तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक जो है वो बरसात हो सकती है। रविवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो बना रहेगा और यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो 13 और 12 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो देखा जा सकता है। हर दिन 1 डिग्री की जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। शिमला की अगर बात करें तो रविवार और सोमवार को जो है यहाँ पे बरसात होगी, लेकिन मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बादल बरस सकते हैं। अधिकतम तापमान 20 और 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को, मंगलवार को 16 और बुधवार को 15, यानी कि 17 के बाद 1-1 डिग्री सेल्सियस की न्यूनतम तापमान में भी जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप शिमला का रुख कर रहे हैं वहाँ या फिर वहाँ रहते हैं तो पूरी हिदायत बरतें। उत्तराखंड के देवप्रयाग की बात करते हैं। रविवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर जो है वो बरसात आपको मिल सकती है। अधिकतम तापमान रविवार से लेकर मंगलवार तक 27 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 23, 22 और 21 डिग्री सेल्सियस जो है वो देवप्रयाग का दर्ज किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सिक्किम के लाचुंग की। तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन जो है वो बरसात का सिलसिला जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 20, 21 और 19 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। लेकिन बुधवार को यहाँ पर एक बार फिर से न्यूनतम तापमान जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के अनीनी की। तो यहाँ पर जो है वो लगातार पूर्वोत्तर भारत में भी जो है वो बरसात हो रही है। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान रविवार को होगा 20 डिग्री सेल्सियस, सोमवार से लेकर बुधवार तक रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान 15 और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसी श्रेणी में अब आइए यहाँ पे रुक कर लेते हैं हम दक्षिण भारत के कन्याकुमारी का। तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक बरसात जो है वो आपको मिल सकती है। अधिकतम तापमान 32 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान में चारों ही दिन जो है वो एक जैसे न्यूनतम तापमान बने रहेंगे, बिना किसी फेरबदल के साथ 24 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम तापमान जो है वो यहाँ रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही कन्याकुमारी के बाद अब आइए हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं अगले शहर का, कोट्टायम। केरल के कोट्टायम की अगर बात करें तो रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर बरसात रहेगी। अधिकतम तापमान में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा, चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा, वो भी एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया जा सकता है। कोट्टायम के बाद अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं
भुज का, गुजरात के भुज का, तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की चमक के साथ, गरज के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रविवार को, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से लेकर बुधवार तक अधिकतम तापमान एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 25 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो देखा जा सकता है। और अब बारी आती है आपको जानकारी देने की जोधपुर के बारे में। तो रविवार को तो यहाँ पर बरसात होगी बिजली की चमक के साथ। अधिकतम तापमान 34, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर की अगर बात करें तो सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तीनों ही दिन रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा। चारों ही दिन न्यूनतम तापमान एक जैसे जो है वो बने रहेंगे, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाएगा। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। खेती किसानी के संबंधित ज्यादा जानकारी लेने के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण क्षेत्र में धान और रागी की नर्सरी, मूंगफली, सब्जियों और बागवानी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां इस समय नए पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें और खाद का प्रयोग फिलहाल टालें। यहां के किसान धान और रागी की रोपाई केवल हल्की बारिश होने पर ही करें। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में धान और रागी की नर्सरी से भी अतिरिक्त पानी निकालें। यहां वपसा स्थिति में सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां पर्याप्त बारिश होने पर ही खरीफ फसलों जैसे बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंगफली की बुवाई करें। यहीं गन्ने की फसल में मौसम साफ रहने पर निराई गुड़ाई करें। वहीं मराठवाड़ा के जिन इलाकों में पर्याप्त बारिश हो चुकी है, वहां सोयाबीन, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, मूंग और उड़द की बुवाई करें। बाकी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश के बाद ही बुवाई करें। मराठवाड़ा में ही गन्ना, बागवानी और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। यहीं पहले से बोई गई फसलों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई करें। विदर्भ क्षेत्र में इस समय कहीं कहीं भारी वर्षा हुई है। ऐसे में खेतों, सब्जियों और बागवानी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालें। इसके साथ ही यहां नए लगाए गए पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। यहां धान की नर्सरी तैयार करने के साथ ही सोयाबीन, कपास, अरहर, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का और तिल की बुवाई साफ मौसम में करें। विदर्भ में ही मिर्च और बैंगन की 6 से 8 सप्ताह पुरानी पौध की रोपाई करें, जबकि 21 से 25 दिन पुरानी धान की नर्सरी की रोपाई उचित नमी पर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिन्होंने खेती किसानी से संबंधित दी कुछ विशेष जानकारियां। अब आइए बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, टमाटर की बुआई हमारे देश के हर क्षेत्र में जो है वो आसानी से की जा सकती है, लेकिन जब आप इसकी बुआई करें तो ऐसी कुछ मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे।
टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने टमाटर की रोपाई से संबंधित देखी एक खास रिपोर्ट, और इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में कोई जानकारी आपसे छूट गई है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बारिश अपनी साथ लेकर आती है कई बीमारियां। इस मौसम में दुधारू पशु हो सकते हैं गलघोंटू का शिकार। पशुओं की एक जानलेवा बीमारी गलघोंटू। क्या टीकाकरण है एकमात्र उपचार? जानने के लिए देखिए पशुओं में गलघोंटू रोग, कारण, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज हिंदुस्तान का किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, नए नवाचार को अपना रहा है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज इसी नए नवाचार को समझने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, पिछले कुछ समय में खेती कितनी अच्छी हो गई है? बहुत अच्छी। और किसानों के जीवन में कितनी खुशहाली सरकार की तरफ से आ रही है? सरकार की तरफ से बहुत खुशहाली आ रही है। उत्तर प्रदेश से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 7 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, एक बार फिर से आपका खास मुलाकात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और चर्चा हमारे साथ कर रहे हैं लगातार हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे? पहले लेबर काटती थी, फिर लेबर के हिसाब से बुआई होती थी, अब मशीन के हिसाब से होगी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ी है और टाइम भी कम लगेगा। सरकारी योजनाओं का किसान भरपूर फायदा उठाता है और सरकार संकल्पबद्ध है योजनाओं को लागू करने के लिए, किसान को फायदा देने के लिए। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये है, अभी किसी की फसल अगर खराब होती है उसकी भरपाई हो जाए। देखिए खास मुलाकात हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी के साथ 6 जुलाई रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बोले बाबा कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर में आना पड़ेगा, कश्मीर की वादी में बोले तेरी शादी में। जन्म मेरा सफल हो गया बाबा जी, मैं इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती। अमरनाथ की यात्रा के लिए पिछले 10 साल से सोच रही हूँ और अभी मेरे दर्शन कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है भोलेनाथ की, जो कहीं नहीं है और कहीं किसी जगह नहीं है। यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना, वो ऑल इंडिया में कहीं नहीं आता। पूरा स्वर्ग है, इससे अच्छा यात्रा आपको मिलेगा नहीं। बहुत अच्छा यात्रा है, बहुत सेवाधारी हैं यहाँ में कश्मीर में। अमरनाथ यात्रा 2025 प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार प्रातः 9 बजे DD नेशनल पर।
ये कैसे पता चलता है कि किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया? एक कुंवारी लड़की के कमरे में रात के वक्त नशे में धुत आकर आप तो मेरे को बता ही चुके हो कि आप मेरे को क्या समझते हैं। जिस चीज को आपने 25 साल पहले लाहौर में स्कैंडल नहीं माना, उसे आप स्कैंडल कह रहे हैं? जब वीरा वाली ही नहीं ना रही तो उसके भाई भाभी से क्या काम? क्या सचमुच नहीं रही? मुझे तुरंत देहरादून जाना पड़ रहा है। केस चल गया पुरानी प्रॉपर्टी का। देहरादून के बहाने उत्तरकाशी जाएंगे। वृषभान निकला वीरावाली की तलाश में। जब तक तुम्हारे मिलने की आस है मैंने मरना नहीं है वृषभान। क्या ये दो बदकिस्मत प्रेमी फिर से मिल पाएंगे? डीडी क्लासिक में देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर।